हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल फन रिएक्शन। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वक्कार और मेरा नाम अली रजा। दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल है अमित शाह अचीव्स द इम्पॉसिबल, हिंदूज विल विजिट शारदा पीठ। अब ये शारदा पीठ क्या है कुछ पता नहीं है। मेजर साहब से सुनेंगे कि क्या होता है और अमित शाह ने ऐसा क्या कारनामा कर दिया कि हिंदूज अभी शारदा पीठ भी जाएंगे। वैसे उनको मना कौन करता है शारदा पीठ जाने से? वो तो जा सकते जहाँ भी चले जाए। हिंदू को तो आज़ादी है वैसे बाकी मेजर साहब को बड़े दिनों के बाद सुन रहे हैं, उसका आवाज़ भी सुनेंगे कैसा है। साहब का आपका पॉइंट ऑफ क्या होगा सिख साहब के पीछे, भाई ये खालिस्तानी के पीछे? अभी खालिस्तानी अलग, अभी ये चेंज करा, नॉमेनक्लेचर चेंज करा, लेकिन मामला 75 साल से चल रहा है। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां से अमित शाह जी बोले और वहां से लोग बोले हाँ सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आपसे एग्री करते हैं, और रेजोल्यूशन भी तुम अलग हो, तुम स्पेशल हो, तुम नायाब हो, तुम बेनजीर हो। पॉलिटिक्स की स्पेलिंग नहीं आती खालिस्तानी को, अनपढ़ अंगूठा टेक, स्पेलिंग नहीं आती, बकवास करके झूठ बोल के गोरे को सिर्फ एक बुरा करा कि वो नॉन मुस्लिम पैदा हुआ पाकिस्तान में, और उसको मारना जायज है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, ऐसी एक चीज हुई है ना, मैं आपको बताता हूं कि मैंने जब सुना तो दो अलग अलग चीजें थी और आपको दोनों चीजें पता है। आज मैं उनका कोरिलेशन बताता हूं। देखिए, कुछ दिन पहले माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला कि भाई शारदा पीठ जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, जिनको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, वहां पे हम लोग मतलब एक कॉरिडोर बनना चाहिए, एक रास्ता बनना चाहिए जहां पे श्रद्धालु जाएं, हिंदू जाएं, खासतौर से कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत सारे हिंदुओं के लिए मान्यता है, लेकिन कश्मीरी पंडित क्योंकि उनका इलाके की बात है ये, तो उनके लिए बहुत ज्यादा मान्यता रखती है। अमित शाह जी ये कहते हैं कि ये होगा। अमित शाह जी ने ये नहीं बोला कि मैं पाकिस्तान से पूछूंगा, फिर पाकिस्तान मुझे बताएगा, फिर हम पाकिस्तान से बहस करेंगे। उन्होंने ये सब कहा ही नहीं। उन्होंने बोला कि जी ये काम होने वाला है। आप देखिए, आपने भी खबर सुनी कल क्या कहता है पीओके की असेंबली, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, उसकी भी अपनी असेंबली है। उसमें उसकी असेंबली बोलती कि हाँ ये होना चाहिए, हाँ ये होना चाहिए, शारदा के लिए कॉरिडोर खुलना चाहिए, शारदा पीठ के लिए। यार एक बात बताओ, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि यहां से बात होती है कुछ, वहां पे वो लोग एग्री कर जाते हैं। जबकि एक बात सही है कि वहां पे इंटरनेशनल बॉर्डर है, अगर करतारपुर करा है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन ये जो बात है यहां पे, ये तो लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने वाली बात है। लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि कंटेस्टेड बॉर्डर चल रहा है और 1947-48 से चल रहा है, रादर 1948 से चल रहा है। पहले ये सीजफायर लाइन हुआ करती थी, फिर लाइन ऑफ कंट्रोल हुआ शिमला मुआहदे के बाद, 1972 के बाद इसका नाम चेंज करा, नॉमेनक्लेचर चेंज करा, लेकिन मामला 75 साल से चल रहा है। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां से अमित शाह जी बोले और वहां से लोग बोले हाँ सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आपसे एग्री करते हैं, और रेजोल्यूशन भी पास कर दिया। अब देखिए इसमें स्टोरी क्या है यार, बड़ी, मैं बता रहा हूं अमित शाह जी ना, इनको चाणक्य ऐसे नहीं बोलते, मतलब ये कोई गलत या झूठ नहीं है, सच बोलते हैं जो बोलते हैं। अब देखो, द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर असेंबली हैज सपोर्टेड द इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह प्रपोजल फॉर ओपनिंग द शारदा पीठ कॉरिडोर। ठीक है जी। आवामी मुस्लिम लीग लेड बाय शेख रशीद प्रपोज्ड इट इन पीओके असेंबली। शेख रशीद, वो बंदा शेख रशीद कौन है? मैं आपको बोलता हूं ना, हर एक बंदे के दो मुंह होते हैं, और खासतौर से अगर पाकिस्तानी है तो उसके ढाई मुंह हैं। तो शेख रशीद के ढाई मुंह हैं। यही शेख रशीद है जो कहता है पाव पाव किलो के बम, राइट, पाव पाव किलो के बम मांगे, जो इसने फिर बोला था 3-4 दिन पहले रैली में कि हमारे पास ऐसा मसाला है, यानी कि ही मेंट टू से केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स, दैट इज व्हाट माय इन्फरेंस इज। शेख रशीद कहता है कि हमारे पास ऐसा मसाला है। भाई साहब, दोस्तों पता नहीं शेख रशीद को क्या एक फैसिनेशन है बिरला मंदिर की घंटियों से। ये कहता है बिरला मंदिर की घंटियां, घंटियां नहीं बोल पाता है, बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी, बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, शेख रशीद साहब एक बात बताइए, आपके दादा का नाम क्या है? आई वॉन्ट टू नो योर ग्रैंडफादर्स नेम, अगर तुम्हें याद भी है तो। तुम्हारे दादा का नाम रामलाल है, तुम कबूल करो, क्योंकि तुम्हें मंदिर जाने की इतनी होड़ क्यों लगी रहती है? या तो तुम्हें बहुत ज्यादा नफरत होती है, बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है, नफरत में तुमने बोल दिया कि बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी। और ये शारदा पीठ क्या है? शेख रशीद जो इंडिया को हेट करता है वो कह रहा नहीं है खोलना चाहिए,
और वहां पे पार्टी कौन सी सपोर्ट कर रही है उसको? कौन सी सपोर्ट कर रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका ऑलरेडी पार्टनर है। भाई ये तो इमरान खान का पिछलग्गू है। इसकी पार्टी, ये मतलब इन द सेंस कि ही डज नॉट बिलोंग टू पीटीआई, पर ये सपोर्ट करता है। इसकी छोटी सी पार्टी है, पाव भर की, जैसे पाव किलो के बम है वैसी। तो ये इसकी पार्टी सपोर्ट करती है इमरान खान को, ये प्रपोज करता है, वो वाली पार्टी एक्सेप्ट करती है, कहानी खत्म हो गई। अब मैं ये जानना चाहता हूं, मैं सीरियसली पूछ रहा हूं दोस्तों, आप ये मत सोचना कि मेजर साहब मुस्कुरा रहे हैं तो, पर मैं ये जानना चाहता हूं यार कि अमित शाह जी वहां पे बीजेपी का ऑफिस तो नहीं खोल लिया आपने पीओके में? ये हुआ कैसे कमाल? दो अलग अलग चीजें हैं तो अलग बात है, ठीक है, दो अलग अलग चीजें तो अलग बात है, लेकिन अगर ज्वाइन करके देखो तो इसमें गड़बड़ है। कोई गड़बड़ इन द सेंस कि यहां से फोन गया है और वहां से उन लोगों ने बोला जी श्रीमान आप जैसा ठीक समझे, ठीक है। अच्छा एक और चीज, मैं एक और चीज बताना चाहता हूं ना, ये पाकिस्तान फंस गया इस बार। तो भाई साहब जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आजकल बवाल हो रहा है ना, आजकल बवाल हो रहा है, रोटी नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, दवाइयां नहीं मिल रही, एजुकेशन सिस्टम ठप बैठ रखा है, लोग इतने नाखुश हैं पाकिस्तान से, लोग इतने नाखुश हैं कि ये लोगों ने हमारे चोरी कर लिया और हमसे बिजली ले जाते हैं, हमसे ये ले जाते हैं, सब कुछ ले जाते हैं, और इन लोगों ने हमारे साथ चोरी कर ली हमारी। यार एक बात बताओ, लाहौरियों ने किसके साथ लाहौरी सिंसियर रहे? लाहौरियों ने बलोचों की जेब काटी है ना। जब बलोचों की जेब काट रहे थे तो पीओके वाले कह रहे थे अच्छा वेरी गुड वेरी गुड, तो हम तो कश्मीरी हैं, डज नॉट मैटर, ठीक है। फिर लाहौरियों ने पठानों की जेब काटी, ठीक है, तो पीओके वालों ने बोला यार सानू की यार, हमारी थोड़ा जाम तो कश्मीरी है। फिर उन्होंने सिंधियों की काटी जेब, जब सिंधियों की जेब काटी फिर उन्होंने बोला यार हम तो कश्मीरी हमारा। अब इनकी जेब काट रहे हैं तो इनके नाक से खून निकल रहा है। ओ भाई एक बात बताओ, और मैं ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से पूछता हूं, पाकिस्तानी फौज से, जब आपने कश्मीर में यानी कि हमारे कश्मीर में जब आपने गंद डाला था, आपने गंद कैसे डाला था? देखो कंटेजियस बीमारी होती है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ना छूत की बीमारी, जैसे कोविड है किसी को हो जाता है, ये मैं बता रहा हूं हुआ कैसे। और जिसको कश्मीर समझना है ना एक दूसरे एंगल से, तो आज मैं समझाता हूं, ये मेरी थ्योरी है, मेजर की थ्योरी। इसमें हुआ ये कि ठीक है 370-35 से बहुत पहले की बात है, ठीक है ना, उसका पाकिस्तान से डायरेक्टली ऐसा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तानियों ने एक नैरेटिव बिल्डअप करा कश्मीर में जो थोड़ा बहुत पहले से ही था, थोड़ा बहुत पहले से था। इन्होंने उसको 10x कर दिया। क्या था? तुम अलग हो कश्मीरियों, तुम अलग हो, तुम स्पेशल हो, तुम नायाब हो, तुम बेनजीर हो, तुम फलाने हो, तुम ढिमके हो। वहां से इन्होंने इंटरनेट से लेकर, रेडियो से लेकर, टीवी से लेकर, प्रोपेगेंडा से लेकर, इंडियन कश्मीर जितना भी इंडियन कश्मीरी थे सबको यह बोल दिया तुम अलग हो, तुम अलग हो, तुम यूनिक हो, तुम भारत से अलग हो, तुम बिल्कुल मतलब तुम बिल्कुल अलग हो यार, तुम्हारा ब्लड ग्रुप अलग है, तुम्हारे फेशियल फीचर्स अलग है, तुम्हारा खाना अलग है, तुम्हारा सब कुछ अलग है, यू आर यूनिक पीपल। इन्होंने कश्मीरियों को कन्विंस कर दिया। ये पाकिस्तानी जो लाहौरी थे ना बेवकूफ, ये एक बात भूल गए कि जो इनके साइड के कश्मीरी हैं वो कहते हैं यार अगर वो यूनिक है तो हम भी तो यूनिक है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ इंडियन कश्मीर वाले यूनिक हैं। ओ भाई यूनिक जो होगा वो पाकिस्तानी कश्मीर वाला भी यूनिक होगा। तो पाकिस्तानी कश्मीर ने बोला जी हम भी यूनिक है, अब हमें भी ज्यादा दो। ऐसा होता है कि जो यूनिक बंदा होता है ना, जो बिल्कुल अलग होता है, वो कहता है यार मुझे ज्यादा चाहिए क्योंकि मैं तो यूनिक हूं, तो मुझे तो लाहौरी से ज्यादा चाहिए। अगर लाहौरी को 10 मिल रहा है तो मुझे 20 चाहिए क्योंकि मैं कश्मीरी हूं, मैं यूनिक हूं। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि 370-35 से हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक्सीलेटर पे पैर मार दिया। ये काम पहले से हो रहा था लेकिन 370-35 के बाद सब हट गई, जितनी भी जिसको रुकावटें कहते हैं, स्पीड ब्रेकर कहते हैं, उसके बाद मारा डेवलपमेंट पे एक्सीलेटर। आज की तारीख में वो लोग हाहाकार कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो हाहाकार हो रही है वहां पे। यहां पे आटा इंडियन कश्मीर में इतना सस्ता क्यों है, ये इनके आटे के आगे बात नहीं कर पाते ये लोग। ठीक है, वहां पे तो स्कूल भी हैं, वहां पे तो लाइट भी आ रही है, वहां तो ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वहां पे ऐसा हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं है। ये जो लोग मुझसे पूछते हैं ना कि मेजर साहब कैसे आएगा पीओके, आपने खुद देख लिया पीओके की असेंबली को। पीओके की असेंबली जिसमें 100% मुस्लिम्स बैठे हैं, वो कहते हैं कि शारदा पीठ की कॉरिडोर। ये आया आइडिया कहां से यार, खुद तो सोचो, खुद सोचो। शारदा पीठ कॉरिडोर खुलनी चाहिए, बोल दिया पीओके की असेंबली ने। हो सकता है अभी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में कोई चला जाए, उनका फौज बीच में रोड़ा डाल दे, 10 चीजें अभी हो सकती हैं, वो कॉरिडोर बनी नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि इतना इंपैक्ट है कि यहां से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बोलते हैं और वहां की असेंबली 2 दिन के अंदर बोलती है यस यस बॉस, आपने जो बोला ठीक बोला।
यही चीज जो है जो कश्मीरियों को चूरन खिलाया गया था ना, तुम यूनिक हो, तुम फलाना हो, अब वहां वाले कश्मीर कह रहे हैं यार अगर श्रीनगर वाला यूनिक है तो मुजफ्फराबाद वाला यूनिक क्यों नहीं, हम भी यूनिक है, हमें भी चाहिए। अब पाकिस्तान के पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, पाकिस्तान डज नॉट हैव एनीथिंग। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर है, दिस इज मैसिव न्यूज। ये शारदा पीठ की कॉरिडोर बनने वाली, अब शारदा पीठ के लोग जाएंगे, ये लोग जाएंगे अंदर, जो कश्मीरी पंडित हैं, हिंदू हैं, they will go. When they go inside, those people will interact with them. Those people will see. अच्छा, इसमें कश्मीरी मुस्लिम्स जो हमारे साइड के, हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई बहन हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, जाहिर सी बात है। Some logistics have to be worked out ना. They will also be there. जो उनके कब्जे करे हुए इलाके में है, वो लोग तो देखेंगे ही देखेंगे। This is what it is. When you see कि कश्मीर में, इंडियन कश्मीर में 24 घंटे बिजली आ रही है, ठीक है, यहां पे मस्जिदों से अजान भी हो रही है, यहां पे सब कुछ हो रहा है और तुमसे 50 गुना ज्यादा अच्छी तरीके से हो रहा है, तब कब तक झूठ बोलोगे? देखा है खुद भाई, कब तक झूठ बोलोगे? वहां पे नमाज नहीं पढ़ने देते हैं? वहां पे मस्जिद नहीं खुले हैं, वहां पे मस्जिद शहीद कर देते हैं, कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे? अभी शारदा पीठ की कॉरिडोर खुलेगी, आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 साल के बाद, तब तुम्हें पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। दोस्तों, जॉर्जिया है एक स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उसने भी एक रेजोल्यूशन पास करा है। ये 48 घंटे में 2 रेजोल्यूशन आ रहे हैं। रेजोल्यूशन पास करा है कंडेमिंग हिंदू फोबिया, हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत है, हिंदुओं के खिलाफ जो लोग गलत काम करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करा है कि हिंदू फोबिया एक चीज है, एंड फर्स्ट यूएस स्टेट टू डू सो। In a historic move, US Georgia Assembly has passed the first ever resolution condemning Hinduphobia, making it the first ever US state to do so. The legislation notably recognizes the contributions of Asian Americans and Hindu Americans in Georgia and calls out the rise of Hinduphobia around the country. ये जो है, आप देखिए अब क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूं। ये हिंदूफोबिया क्या है, देखिए, आपको पता है हिंदूज आर एन एब्सोल्युटली पीसफुल कम्युनिटी। आप देख लीजिए यूएस में, लेट्स टॉक डेटा, लेट्स टॉक फैक्ट्स, ठीक है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि हिंदू, आप मिनिमम प्रिजन पॉपुलेशन देखेंगे हिंदूज की, मिनिमम, और वो भी किसी ने फ्रॉड कर दिया। आपको ये नहीं देखेगा ज्यादातर कि ऐसी खबर नहीं आएगी कि हिंदू गया और मतलब उसने मॉल में 5 लोगों को गोली मार दी, मैंने तो नहीं सुना ऐसे, ठीक है। देयर कुड बी ऑफ केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, देयर कुड बी केसेस ऑफ फ्रॉड, डेफिनेटली। ऐसी बात नहीं है कि वहां पे सारे हिंदू बिल्कुल दूध के धुले हैं, लेकिन बात यह है कि हिंदूज आर बीइंग स्टिग्मेटाइज्ड एंड मैलाइंड। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज most of them are extremely successful. What happened with Jews and has been happening with Jews for thousands of years is now happening with Hindus. The problem with the Jews was they were too successful. They used to work hard, therefore they were successful. But the world could not digest it. दुनिया को हजम नहीं हुआ। दुनिया कहती है यहूदी इतने सक्सेसफुल कैसे हो गए भाई, इतने कामयाब कैसे हो गए यहूदी, राइट? द सेम थिंग, दिस होल हिंदू फोबिया, राइट? ये जो खालिस्तानी करते हैं वहां पे, फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी और करता है, राइट? ये पाकिस्तानीज वहां पे करते हैं, कुछ और कम्युनिटीज वहां पे करती हैं जो हिंदू टेंपल्स के खिलाफ या जो भी कार्रवाई करती हैं हिंदुओं के खिलाफ। क्यों? बेसिकली इनको जलन मचती है कि भाई हम तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, हम तो अंगूठा टेक हैं, ठीक है, हम किसी तरीके से झूठ बोल के पॉलिटिकल असाइलम लेके अमेरिका आ गए। दोस्तों, मैं आपको यही कह रहा हूं कि हिंदू फोबिया क्यों है, खासतौर से अमेरिका में। Because these people are jealous of the Hindus, because they are jealous of our success. पूछना जितने भी सो कॉल्ड खालिस्तानी गए हैं, ठीक है, ये जो खालिस्तानी है अमेरिका में गए हैं, ये रोकर गए हैं, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। ये पाकिस्तान, अपने बाप है ना इनके पाकिस्तानी, तो बापों से ऐसी आदमी सीखेगा गलत गलत चोरी वाली चीजें। आप बताइए, जितने भी वहां पे मैक्सिमम लोग हैं, चाहे हिंदू, चाहे सिख, चाहे मुस्लिम, चाहे क्रिश्चियन, जो भी इंडिया से गया है, ठीक है, दे हैव गॉन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर कैपेबिलिटी, द स्ट्रेंथ ऑफ देयर एजुकेशन, ठीक है। कोई भी धर्म का हो, मैं सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, कोई भी धर्म का हो, लेकिन जो खालिस्तानी है, क्योंकि सिख तो ही नहीं है, खालिस्तानी चोर डकैते हैं, ये अपने पाकिस्तानी बापों से सीख कर गए हैं कि भाई क्या करना है। तो नहीं, पंजाब में ना, मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर, उसको पॉलिटिक्स की स्पेलिंग नहीं आती, खालिस्तानी को, अनपढ़, अंगूठा टेक, स्पेलिंग नहीं आती, बकवास करके झूठ बोल के गोरे को चूना लगाया, वहां पे जाके कनाडा में बैठ गया, कनाडा में फिर वो वहां पे टैक्सी चलाएगा। Not that driving a taxi is a bad thing. No, absolutely not. But the problem is that he did not go on the basis of his education and his qualification. वो गया ही नहीं क्योंकि उसके पास ना एजुकेशन है ना क्वालिफिकेशन है ही नहीं उसके पास, खालिस्तानी के पास।
यहां पे इंडियंस सक्सेसफुल है और वहां पे बात यह है कि 90% ऑफ देम हैपन टू बी हिंदूज इन अमेरिका हु आर एट दैट पोजीशन। जो टॉप में उनकी बात कर रहा हूं, उसमें नॉन हिंदूज भी हैं, राइट, जो कि टॉप पे जा रहे हैं, नो डाउट। तो देयर इज अ सर्टेन हेट्रेड फॉर द हिंदू कम्युनिटी among all these losers like खालिस्तानीज and some पाकिस्तानीज, ये लूजर हैं। ये इनको तो कोई, इनको वहां पे मैं बता रहा हूं पानी नहीं पूछता कोई अमेरिका में, इनको पानी नहीं पूछता। तो ये बड़े साहब ये कर देंगे वो कर देंगे, जलन होती है यार, जलन होती है, जाहिर सी बात है। कोई बंदा गूगल का सीईओ है, कोई माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है, कोई यूट्यूब का सीईओ है, ये अपने ये अजय बांगा बन गया, ये अपना इधर का कोई तो प्राइम मिनिस्टर भी बन गया यूके का, फॉर वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट। स्कॉटलैंड में भी एक इंडियन है, 50 और 100 इंडियंस हैं। तो एक तो इंडियन से जलते हैं, अब क्योंकि इंडियंस में मेजॉरिटी हिंदू की है, हिंदुओं से जलते हैं। तो वहां दे आर बेसिकली, एक तो मन में है जिहाद और फसाद, वो तो है मन में, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो है मन में। लेकिन ये सब क्यों आता है? ये इसलिए आता है जलन, बिकॉज अदर पीपल, राइट, खासतौर से वहां पे जो खालिस्तानीज हैं, जो दीज आर नॉन परफॉर्मर्स, खालिस्तानीज एंड पाकिस्तानीज, दे आर नॉन परफॉर्मर्स। इनमें से बहुत कम हैं जो कि परफॉर्मर्स हैं, 99% ऑफ देम आर नॉन परफॉर्मर्स, ये लूजर्स हैं, ठीक है। दिस इज लाइक, अब मैं आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड यार, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, फॉरगेट अबाउट इट। इन लोगों के पास का कुछ नहीं, तो कुड़ते हैं, ये जलते हैं। अब जो आदमी लूजर है वो जल तो सकता ही है, तो जलता है, अब क्या करेगा? मंदिर पर पत्थर फेंक दिया, तो उसकी औकात ही उतनी है, ठीक है। आप किसी भी खालिस्तानी को सामने बैठा लीजिए, उससे बोलिए कि बहस कर, 2 मिनट में गाली गलौज करेगा, उसको आता ही नहीं, दिमाग से पैदल है। खालिस्तान, मैंने बताया था ना आपको, तो जॉर्जिया ने ये पास कर दिया रेजोल्यूशन अगेंस्ट हिंदू फोबिया। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल इंडियंस जितने भी हैं अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आप जाइए, गेट पॉलिटिकली इन्वॉल्व एंड प्रेशराइज योर लोकल पॉलिटिशियंस, योर लोकल लॉ मेकर्स टू पास दिस एवरीवेयर अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड थैंक यू जॉर्जिया फॉर टेकिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप। दोस्तों, पाकिस्तान में एक आर्मी सोल्जर और एक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का ऑफिशियल इसको खैबर पख्तूनख्वा में उड़ा दिया, ठीक है, आउट कर दिया इसको। सिपाही इरशादुल्लाह को निपटा दिया और एक और को निपटा दिया वहां पे, ठीक है। ये एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ मर्दान के आसपास, ये कर रहे होंगे कुछ टेररिस्ट से, आतंकवादियों से निपटा झपटी, वहां पे इनको ठोक के खत्म कर दिया। ये पाकिस्तान में दोस्तों इतना कॉमन हो गया है कि डेली के डेली ठोक रहे हैं, डेली के डेली ठोक रहे हैं। क्या करें, जो तुमने बोया है बेटा वही फसल काटोगे यार, ठीक है। अगर तुमने कोई जिसको कहते हैं कीकड़ का पेड़ लगाया है, धतूरे का पेड़ तुमने लगाया है, तो उसमें से आम और जामुन तो होंगे नहीं यार, यही सब होगा ड्रामा। तो यही तुम्हारे हैं जिहाद फी सबीलिल्लाह वाले जो ड्रामेबाज हैं, कार्टून्स। तो कार्टून चैनल की आपस में लड़ाई हो रही है और 4 फौजियों को और निपटा दिया पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर में। अब पहले तो ये रोते थे कि भाई इंडिया जो है ना, इंडिया हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, लाहौरी हूती की साजिश है। तो इंडिया के तो अफगानिस्तान से सब कॉन्सुलेट वॉन्सुलेट हट गए। अब इनको समझ में नहीं आया कि क्या है। अब भाई इंडिया को आप कब तक ब्लेम करोगे, इंडिया को कब तक ब्लेम करोगे आप? ये तो नहीं, अब उनको गए हुए टाइम हो गया, साल भर से ऊपर हो गया। और इंडिया के जाने के बाद और ठोकने लगे पाकिस्तानी को। अब ईरान से भी ठोकना शुरू कर दिया, पहले से ठोक रहे थे ईरान से, अब 4 उन्होंने निपटा दिए। वहां पे जो आतंकवादी हैं वो आते हैं, पाकिस्तानी फौजियों को ठोक के वापस चले जाते हैं, और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता पाकिस्तानियों? मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि तुम्हारे जर्नैल चोर हैं, तुम्हारे जर्नैल चोर हैं, ठीक है। पाकिस्तानियों, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, तुम्हारे जो जर्नैल हैं, ठीक है, ये तुम्हारी सियासत में इंटरफियर करते हैं, ये दखलंदाजी करते हैं तुम्हारी सियासत में। होने दो ना इलेक्शन पाकिस्तान में, क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तानी आवाम 22-23 करोड़ है, उसका हक है यार, वो इमरान खान को चुने, नवाज को चुने, जरदारी को चुने, उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है। तुम लोगों ने शहबाज शरीफ के साथ मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया पाकिस्तान में कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, इलेक्शन नहीं हो सकता, सेफ नहीं। एशिया कप करने के लिए आप पैसे हैं आपके पास, एशिया कप करने के लिए पाकिस्तान सेफ एंड सिक्योर है। इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? इलेक्शन जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तब ये ड्रामे बंद होंगे। जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तब ये ड्रामे बंद होंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये किस तरीके से आदमी, शहबाज शरीफ, इसके पास इतनी ताकत कहां से आई? शहबाज शरीफ के पास, इसकी कहीं हुकूमत है? नून लीग की कहीं पूरी पाकिस्तान में हुकूमत नहीं है, इसके पास इतनी ताकत कैसे आई? मेयर ऑफ इस्लामाबाद है ये, ही इज नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इज मेयर ऑफ इस्लामाबाद। इसके पास ताकत कहां से आई? इसके पास ताकत यहां से आई कि इसके पीछे फौज खड़ी है, इसके पीछे आर्मी चीफ खड़ा हुआ है, इसलिए मेढक की तरफ खुदा रहा। अरे करो इलेक्शन, खत्म करो यार। कितने और पाकिस्तानियों को तुम निगल जाओगे? कितने और की लाशें तुम्हें चाहिए शहबाज शरीफ
कितने लोगों की मौत तुम्हें देखनी है इसके पहले कि तुम्हारा पेट भर जाएगा और तुम कहोगे ठीक है अब मेरा पेट भर गया, अब तुम कर लो। अब करके खत्म करो यार। इलेक्शन बुलाओ, इंतखाबात करवाओ, जिसको चुनना है, इमरान को चुनना है, नवाज को चुनना, पाकिस्तानी कौम की मर्जी यार, करने दो। तुम क्यों बीच में चौधरी बन रहे हो अपने आर्मी चीफ करके? आर्मी चीफ से साथ मिली भगत करके ये अड़ंगी डाल रहा है सबके बीच। मुझे कोई इमरान खान खुद खास पसंद नहीं है, मैं तो इमरान खान का बहुत बड़ा क्रिटिक हूं, बहुत मैं तनकीद करता हूं इमरान खान की, बट फैक्ट तो ये है ना कि लोग पाकिस्तान के उसको पसंद करते हैं। तो मेरे इमरान खान को क्रिटिसाइज करने की क्या वैल्यू है यार? मैं इमरान खान को रोज गाली दूं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? पाकिस्तानी कौम को जिसको चुनना है चुनेगी, तो चुनने दो उनको, कहानी खत्म करो। डेमोक्रेसी ऐसे चलती है। ये जो मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको दोस्तों कि ये जो यहां पे इतने मारे गए, यहां पे इतने मारे गए, ये मारे गए, 4 मारे गए, 3 मारे गए, इनको फर्क ही नहीं पड़ता यार। पता नहीं अजीब बेहस किस्म के लोग हैं ये शहबाज शरीफ और इसकी हुकूमत, इनको फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ लोग मर रहे हैं, कोई आटे की लाइन में मर रहा है, एक्सीडेंट हो गया मैं मान सकता हूं, भारत में भी होता है, यूएस में भी होता है, हर जगह एक्सीडेंट होता है, लेकिन पाकिस्तान में जानबूझ के अपने लोगों को मरवा रहा है यार। ये अजीब प्राइम मिनिस्टर है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। भाई जो वहां पे ये पॉइंट है यार मेजर साहब, आखिर मेजर साहब भी तंग आ गए कि ये रोज का यार पाकिस्तान का कब तक चलता रहेगा। आखिर इलेक्शन करवा लो और आवाम को उनका फैसला करने दो, फिर वो जरदारी आए, नवाज शरीफ आए या फिर इमरान खान आए, कोई भी आए, लेकिन कुछ ना कुछ तो मतलब डिसीजन कर लो यार। बाकी एक इम्पोर्टेंट बात ये भी कर दी कि पॉलिटिक्स जो है ना उसको स्टेबल कर लो जब तक वो नहीं होगा तब तक इसका मतलब हल नहीं मिलेगा। बाकी यार अमित शाह जी की बात पता चली शारदापीठ, मतलब वहाँ पर वो हमारी साइड में और हिंदू लोगों को यार नहीं आने देते, ये गलत बात है। जब सिख आते हैं हमारे यहाँ तो उनको क्यों नहीं आने देते? उनको भी मौका दें, कॉरिडोर खोलें और वो आए, अपनी वो रस्में जो उनकी होती हैं पूरी कर ले। भाई आएंगे, बात वो तो उन्होंने अपनी तरफ से बोल दिया ना, हमारी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं कर रही ना। भाई करेगी ना हमारी गवर्नमेंट, अब तो सपोर्ट करेगी कुछ तो नहीं, कुछ वो तो कश्मीर वाले बोल रहे थे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं भाई कर रही। पाकिस्तान में देखो ना, मेजर साहब ने बोला जब तक इलेक्शन नहीं होगी तब तक ये मसले उलझते रहेंगे। जिस दिन इलेक्शन होगी, पंजाब में जैसे गुरुद्वारा में चलते रहे लोग, फिर यहाँ पर आएंगे कश्मीर में भी। इलेक्शन तो होगी लेकिन वो स्टेबिलिटी नहीं है ना, वो पॉलिटिक्स में जो इंटरफेयर करते हैं बाहर वाले। नहीं अभी सीधे हो जाएंगे जब इलेक्शन आएगी ना, ये सारे के सारे है ना, वही तो रोक रहे हैं इलेक्शन से जो अंदर घुसते हैं। भाई इंशाल्लाह अभी होंगी। हमारी तो दुआएं हैं, तो आए तो हमारे मुल्क का कोई, दुआओं पर कब तक चलते रहेंगे भाई हम तो करते रहेंगे और क्या करेंगे। हमारे हाथ में क्या है भाई, हम तो दुआएं देखो ना, हम आम बंदे हैं, हम तो दुआ कर सकते हैं, बाकी अल्लाह ताला इनको हिदायत देगा। बाकी सही बात है। बाकी हमारे लिए सोच रहे हैं आम आवाम के लिए यार। भाई कश्मीर में जो इनका जो है शारदापीठ आए, जो अपने यहाँ जो भी है उनकी रस्में जो भी उनकी हैं हिंदू वो पंडित वो बड़े शौक से कहते हैं यार, हम भी, हमारी भी दिल है, ख्वाहिशें, हम जाएं। भाई जाए, हम किसको रोकते हैं भाई, जाए आए घूमे। पर ये पाकिस्तानियों को करना चाहिए तो उनके लिए फैसिलिटी तो बनाए ना यार। वो भी वो इंडिया कहता है हम कर लेंगे, एक बार आप वो कर लो, रास्ता खोल दो तो सब भाई कुछ हो वो जाए। इतनी भाई कुछ देख कहते हैं कि पैसे भी आपको देंगे, आप हमें आने दो यार। पैसे क्या चीज है, आपको पैसे पैसे करते हो, पैसे भी आपके मुंह में मारेंगे, पर हमें आने दो हमारी यार। ये भाई वो तब तक नहीं होगी जब तक इलेक्शन नहीं होगी ना। एक गवर्नमेंट आएगी फिर ये सीधा होंगे। यार अभी तो पता नहीं कौन कौन से कहाँ से निकल रहे हैं, कोई बोला ये हो जाए, कोई बोलेगा ये तो चूरन दे रहे हैं एक दूसरे को, कोई पक्की दे रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ एक गुरुद्वारा भी है, गुरुद्वारा। हाँ, वो उधर उनको भी आने देते हैं भाई, उनके लिए भी रास्ता बना दिया है। और सनी देओल भी आए थे, इनके लिए भी रास्ता बनाया ना यार। ये क्यों हिंदू पंडित भी भाई खुश होते हैं ना। भाई हमारे यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं पाकिस्तान में, वहाँ पर लोग जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, किसी को भी पाबंदी नहीं है भाई। उनकी दिल की तमन्ना है, तब एक गवर्नमेंट आएगी तो मसला हल हो जाएगा। ये हमारे पाकिस्तानी को भले कारोबार करना चाहिए, वो कहते हैं भाई हमारे अभी एक आएगी देखना। इमरान खान आ सकता है, चांस है। ख्वाहिश है कि यार हिंदू पंडित और हिंदुस्तान के लोग आए, ये भाई टिके रखें, इनको वो भी देंगे, गरीब आम बंदा भी देगा इनको पैसे यार। हम तो चाहते हैं ये जो शारदा पीठ की जो है ना, ये क्या पूरे पाकिस्तान को ओपन कर दो भाई। एक दूसरे के यहाँ जाएंगे तभी एक दूसरे की तरक्की मिलेगी। सिखों के लिए बड़ी मतलब हमदर्दी है, सिख भी आ रहे हैं, लेकिन हिंदू भाइयों को भी तो वो चांस मिलना भाई चाहिए ना। देंगे इंशाल्लाह, जो भी इस मर्तबा न्यू गवर्नमेंट आएगी वो देगी। दे या ना दे, अमित शाह ने ऑर्डर दे दिया, अभी फिर भी वो कुछ न कुछ ऐसी करेंगे कार्रवाई। भाई हल होगा, कोई ना कोई हल निकाला होगा। ऐसे नहीं चाणक्य बोला ना मेजर साहब ने, बड़े चाणक्य चतुर हैं, दिमाग के मतलब वो चालाक हैं। चाणक्य की आपने नहीं देखी, वो अमित शाह वही बंदा है।
तो कश्मीर का ये देख लिया हमने यार, हम भी दिल से ये चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि जो हिंदू भाई हैं उनकी जो दिल की तमन्ना है वो पूरी हो और वो आए जाएं। हमें भी मौका मिले कि हम पाकिस्तानी भी इंडिया जाएं, उनको घूमें और सब कुछ देखें। मज़ा आ गया आज की ये वीडियो देखकर। मेजर साहब को बहुत टाइम के बाद सुना, हमारा भी दिल खुश हो गया उनको सुनकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी।